Welcome to Learn Knowledge. Let's learn something and gain some knowledge. This video contains third part of the chapter Crop Production and Management from Science Class 8. Let us start the chapter Crop Production and Management Class 8 Part 3. In the last class, we came across the list of various agriculture practices such as preparation of soil, sowing, apply manures and fertilizers, irrigation, weeding, protection of crops, harvesting, threshing and winnowing, then storage. Let us know them one by one. The first practice is preparation of soil. जो पहला प्रैक्टिस है वो है soil को prepare करना. It involves plowing, leveling and manuring. इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें मिट्टी की खुदाई करना, उसको लेवल करना, फिर उसमें मैन्यूर ऐड करना. इन सब चीज़ों को मिला के हमारा पहला प्रैक्टिस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना अन्य एक्टिविटीज़ के लिए. प्लोइंग इज डिफाइंड एज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल विथ ए प्लो. प्लोइंग का मतलब क्या होता है? प्लोइंग का मतलब होता है मिट्टी को खोदना या फिर उसको लूज़ करना विद द हेल्प ऑफ ए प्लो. एक प्लो के हेल्प से उसको लूज़ करेंगे. पिछली वीडियो में हमने प्लो के बारे में पढ़ लिया था. नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स डीपली. इससे क्या होता है, जो हमारे पौधों के जो जड़ें होते हैं, रूट्स होते हैं, वो अंदर तक जा सकते हैं, डीप अंदर तक जा सकते हैं. एडवांटेजेस, सॉइल गेट्स लूज बाय प्लोइंग एंड देयरफॉर एयर कैन पास थ्रू इट. So we can say that it aerates the root. इससे क्या होता है, सॉयल लूज हो जाता है, सॉयल के अंदर छेदे निकल आते हैं जिसकी वजह से हवा रूट तक अंदर पहुंच पाती है. एडवांटेजेस, इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स. सॉयल लूज हो जाता है तो हम लोग आसानी से जो अनचाहे पौधे उसको उखाड़ फेंक सकते हैं. नेक्स्ट इज, इट इज़ हेल्पफुल इन मिक्सिंग और अपटर्निंग ऑफ सॉयल. इससे क्या होता है, सॉइल का ऊपरी सतह और जो नीचे का सतह वो मिक्स हो जाता है. इससे हमारा सॉइल का क्वालिटी अच्छा हो जाता है. नेक्स्ट इज, इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स. इससे कई सारे जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है वो भी मर जाते हैं, क्योंकि उसमें घर बना के रहते हैं. जब उसको हम लोग लूज़ करते हैं तो उसका घर टूट जाता है, जिससे वो कभी कभी मर जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट इज सोइंग, यानी कि बीजों को बोना. इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल. इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बस बीजों को सॉइल में रखना या फिर बोना, उसी को हम कहते हैं सोइंग. सोइंग के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. हमें इसमें क्या करना है, सॉइल में मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, जिससे कि सॉइल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए. They both play an important role in the production of healthy growth. These are added to the soil to maintain the fertility of soil. इसको हम ऐड क्यों करते हैं? ताकि सोयल का जो फर्टिलिटी लेवल है वो मेंटेन रहे. Fertile soil is defined as the soil which has all the nutrients required for the growth of seeds. एक फर्टाइल सोयल को डिफाइन कैसे करेंगे? फर्टाइल सोयल वो सोयल है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो एक प्लांट के लिए ज़रूरी है ग्रो करने के लिए. लेट अस नो अबाउट मैन्यूर्स. दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसमें कोई भी केमिकल का मिलावट नहीं होता है. ये कैसे बनता है? ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बनता है. अब टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स. मैन्यूर्स के टाइप क्या क्या होते हैं? लेट अस नो. द फर्स्ट इज फार्म यार्ड. ये वो मैन्यूर होता है जिसमें बस कैटल डंग यानी गाय का गोबर या फिर गौमूत्र रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग एंड यूरिन. नेक्स्ट इज कंपोस्ट. इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके ये बनाया जाता है. इफ़ डिकम्पोजिशन कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म, इट इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्ट. अगर जो डिकम्पोजिशन है वो अर्थवर्म के प्रेजेंस में किया जाए तो उसको हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट. नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्यूर.
इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज लिग्यूमिनस प्लांट्स। इसमें क्या होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स को डिकम्पोज करके ये बनाया जाता है। अब ये लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 7 में सीखा था। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल ग्राम हुआ, पी हुआ, ये होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर, खाद के क्या लाभ होते हैं। द एडवांटेज ऑफ मैन्यूर आर एज फॉलोज। इट एड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है जो प्लांट्स के लिए लाभदायक होता है। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करता है। ह्यूमस क्या था, ह्यूमस आर द black substances which are formed by the decomposition of plant waste and chemical waste present in soil. It improves the quality of soil. ये क्या करता है, soil का जो क्वालिटी है होता है उसको भी improve कर देता है, बेहतर बना देता है। चलिए जानते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। These are the inorganic compounds which supply specific nutrients. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें केमिकल्स मिलाया हुआ होता है और ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ज़मीन पे नाइट्रोजन की कमी है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र मंगवाएंगे जो बस नाइट्रोजन का ऐड कर रहा है। फॉर एग्जांपल NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। एल्युमिनियम सल्फेट हुआ, एमोनियम फॉस्फेट हुआ, तो ये सारे क्या है, फर्टिलाइज़र्स है जो कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ही सॉइल में ऐड करता है। मैन्यूर्स के बारे में जानेंगे, फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे। सो लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन देम। मैन्यूर्स में क्या होता है, इट इज़ ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूर्स में इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल और फर्टिलाइजर्स में इट प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्यूर्स में दूसरा, इट्स एक्शन इज स्लो। इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है और फर्टिलाइजर का इट्स एक्शन इज फास्ट होता है। मैन्यूर ऐड ह्यूमस टू द सॉइल बट फर्टिलाइजर्स डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्यूर इज रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज नंबर, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए, बट फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल नंबर्स, कम मात्रा में चाहिए। मैन्यूर टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट दिखाने में ये ज़्यादा वक्त लेती है, बट फर्टिलाइजर्स शो रिजल्ट इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में अपना रिजल्ट दिखा देती है। मैन्यूर इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्यूर को स्टोर करके रखना या फिर ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा तकलीफ होती है, बट फर्टिलाइज़र आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। आराम से स्टोर भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। मैन्यूर इज़ बायोडिग्रेडेबल बट फर्टिलाइज़र इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ये फील्ड में तैयार किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट प्रैक्टिसेस। सो टुडे अप टू दिस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, व्हेन यू फोकस ऑन द गुड गेट्स बेटर। जब आप किसी अच्छे काम पर फोकस करोगे तो वो अच्छा काम अपने आप बेहतर बन जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।